अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बच्चों, आज हम 10वीं जमात की पहली सबक दो मुतग़य्यरी ख़त्ती मसावात को देखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर टॉपिक का नाम लिखता हूँ। हमारे टॉपिक का नाम है दो मुतग़य्यरी ख़त्ती मसावात। इस टॉपिक को जो है हमने 9th क्लास में भी देखा था, गालिबन 5वीं सबक थी दो मुतग़य्यरी ख़त्ती मसावात। इसलिए 10वीं जमात में इसको पहली सबक रखा गया है। तो ये कोई टेंशन की बात नहीं है आपके लिए, क्योंकि हम 9th क्लास में इसको सीख चुके हैं। फिर भी अब इसमें ज़रा थोड़ा डिटेल में, 9वीं जमात में जो है थोड़ा शॉर्ट में था, लेकिन 10वीं जमात में ये थोड़ा डिटेल में है। लेकिन उसका बेसिक जो है हमको पहले से पता है कि क्या है। फिर भी मैं इसको दोहरा रहा हूँ, दो मुतग़य्यरी ख़त्ती मसावात। दो मुतग़य्यर। अब आप बोलेंगे मुतग़य्यर क्या चीज़ है? तो यहाँ हमने 9th में मैंने आपको बताया था, मुतग़य्यर यानी ABCDEFGHIJKLMNZ तक जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स है, अल्फ़ाबेट्स है, उसको हम मैथ्स में अलजेब्रा की ज़बान में मुतग़य्यर कहेंगे, है ना, मुतग़य्यर। अब उसके साथ दो मुतग़य्यर, सबक से ही हमको पता चल रहा है कि दो मुतग़य्यर होना चाहिए। किसमें? ख़त्ती मसावात में। मसावात यानी इक्वलिटी, दोनों तरफ। जैसे मैं मुतग़य्यर दो ख़त्ती मुतग़य्यरी मसावात लिखा है यहाँ पर, 2x + 3y = 8। 2x + 3y = 8। अब इसमें आप बताएं दो मुतग़य्यर कौन कौन से हैं? ये एक x है और दूसरा क्या है? y है। अब 2 और 3 5 होते, यहाँ 8 है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं, ये मसावात है, सिर्फ मसावात है, ख़त्ती मसावात है, इक्वल की निशानी है। अब ये इसमें दो मुतग़य्यर है, तो ये दो मुतग़य्यरी ख़त्ती मसावात भी। इस तरह हम कौन सी भी मसावात लिख सकते हैं? 4x + 6y = 0 भी आ सकता है, 10 आ सकता है, 5 4, यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है। अब हमने मुतग़य्यर को समझे कि दो मुतग़य्यर होते हैं मसावात में, तो वो दो मुतग़य्यरी ख़त्ती मसावात हुई। अब उसमें जो है हम सबसे पहले इन मसावात से पहले ये देखना है कि इसकी आम मसावात क्या है। देखिए, आम मसावात, आम मसावात यानी जनरल फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन। तो आम मसावात क्या रहेंगी इसकी? ax + by + c = 0। ये मैंने आपको इसलिए यहाँ बताया कि हम 9th में ये सीख चुके हैं, इसलिए मैंने डायरेक्ट आपको मसावात बताया कि इस तरह दो मुतग़य्यरी ख़त्ती मसावात होती है। लेकिन उसका सबसे पहले हमको देखना है आम मसावात। जनरल फॉर्म उसका इस तरह है, ax + by + c = 0। अब यहाँ पर ये a b और c क्या है? x और y तो हमने समझ लिए, ये x और ये y, ये क्या है? मुतग़य्यर है, दो मुतग़य्यर, ये एक मुतग़य्यर और ये दूसरा मुतग़य्यर। यानी मसावात में दो मुतग़य्यर रहेंगे तो दो मुतग़य्यरी ख़त्ती मसावात होंगी वो। लेकिन यहाँ पर जो a है, b है, c है, अब सारे अल्फ़ाबेट्स जो है मुतग़य्यर होंगे, लेकिन यहाँ पे आम मसावात का ये फॉर्म है, जनरल फॉर्म है, इसमें ये a b और c जो है यहाँ आयदाद होंगे। क्या होंगे? आयदाद। जैसे मैंने यहाँ पर देखो 2x + 3y = 8, या फिर इसको हम +8 = 0 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे +0 = 0 या +10 या कोई भी नंबर हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि a b और c की जगह आयदाद होंगे, नंबर्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता। यहाँ पे 0 हो सकता है, यानी a और b ये सिफर नहीं हो सकते, सिफर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? अगर ये सिफर हो गए, जैसे ये 0x + 0y, तो ये 0x खत्म हो जाएगा, मतलब x मुतग़य्यर भी चला जाएगा, क्योंकि 0 को x से ज़र्ब करेंगे तो 0 आएगा।
जीरो को y से ज़र्ब करेंगे तो ये भी जीरो आएगा। इसलिए मसावत क्या है, आम मसावत क्या है, ax जमा by जमा c बराबर जीरो। c की जगह जीरो रह सकता है, यहाँ पे भी जीरो रह सकता है या कोई आदत भी रह सकता है, लेकिन a और b की जगह जीरो नहीं रह सकता, कोई भी आदत रहेगा यहाँ पर। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 6 7 8 9 10, कौन सा भी नंबर, या मनफी में भी हो सकता है, नफी 1 नफी 2 नफी 3 नफी 4। यहाँ पर भी a और b की जगह मुस्बत अदद भी हो सकता है और मनफी अदद भी हो सकता है, और यहाँ x और y ही होगा या फिर कोई दूसरा मुतगय्यर होगा। x और y ही नहीं, ABCD में से कौन सा भी मुतगय्यर यहाँ पर हो सकता है, लेकिन याद रखिए दो अलग अलग मुतगय्यर होंगे यहाँ पर, और a b और c की जगह क्या रहेंगे, एदाद रहेंगे। इस तरह से ये आम मसावत है, दो मुतगय्यरी खत्ती मसावत। अब हम जो है हमजाद मसावत देखें, क्या हमजाद मसावत। अब हमजाद मसावत भी हमने 9th में देख चुके थे, हम उसकी कुछ मिसालें देखते हैं यहाँ पर। पाँच एक्स नफी 3y बराबर 8, ये एक मसावत है। 3x जमा y बराबर 9, ये एक मसावत। अब हमजाद मसावतों को जो है दो तरीकों से हल करते हैं। देखिए पहला तरीका, दोनों मसावतें मैं लिख रहा हूं, 5x नफी 3y बराबर 8। सबसे पहले तो हम इसको मसावत नंबर 1 देंगे, 3x जमा y बराबर 2, इसको मसावत नंबर 2 देंगे। तो अब देखिए, इसको साफ करता हूं। यहां पर क्या है, दो मसावत हमारे सामने, जिसमें हम पहले तरीके से हल कर रहे हैं। दो तरीके, जिसमें पहला तरीका देखेंगे कि जो मसावत 1 और 2 में सबसे पहले हम गौर करेंगे तो देखेंगे इन मुतगय्यरों के साथ, जैसे इसमें भी x y है, इसमें भी x और y है, इन मुतगय्यरों के साथ कोई ना कोई अदद है। जैसे हमने आम मसावत में देखे कि यहाँ पर जैसे a, यहाँ b, और जो c का अदद था वो इस तरफ चला गया, तो ये a और b की जगह कोई ना कोई अदद है। और यहाँ पर भी दूसरी मसावत में a की जगह तो 3 है, लेकिन b की जगह y के साथ जो मुतगय्यर रहता है b, तो यहाँ पे b की जगह कोई अदद नहीं है। तो कोई अदद नहीं है का मतलब एक अदद वहां मौजूद है। तो अब करेंगे क्या, जब किसी मुतगय्यर के साथ कोई अदद ना हो तो हमको ये देखना है कि उसके अलावा जो मसावत है उसमें उस मुतगय्यर के साथ कौन सा अदद है। जैसे यहाँ y के साथ कुछ नहीं है, वहां यहाँ y के साथ नफी 3 है या 3 जो भी है, तो हमको यहाँ पर भी 3 लाना है। जैसे ये 3y है तो ये भी 3y होने के लिए हमको इस मसावत को, यानी मसावत नंबर 2 को 3 से ज़र्ब करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, मसावत 2 को 3 से ज़र्ब करने पर, अब 3 से ही क्यों, 4 5 6 7 1 2 से क्यों नहीं, क्योंकि हमने देखिए y यहाँ है, y यहाँ, दोनों मुतगय्यर हैं, तो इस मुतगय्यर के साथ 3 है, इसलिए इस मुतगय्यर के साथ भी 3 आना जरूरी है, ताकि जब हम दोनों की जमा करेंगे दो मसावत, ये नफी के 3y और ये आने वाली जमा के 3y कैंसिल हो जाए, कट हो जाए, इसलिए। तो अब हम पूरे इस मसावत को यानी सिर्फ यहाँ पर 3 से ज़र्ब नहीं, बल्कि इसको भी 3 से ज़र्ब, इसको भी 3 से ज़र्ब, इसको भी 3 से ज़र्ब, मसावत 2 को 3 से ज़र्ब करने पर, यानी पूरी मसावत को 3 से ज़र्ब करना। तो 3 को 3 से ज़र्ब करेंगे तो 3 तिया 9 आएंगे और साथ में है x, ठीक है, जमा y को 3 से ज़र्ब करेंगे तो 3y आएगा, ठीक है, बराबर 2 को 3 से ज़र्ब करेंगे तो 2 तिया 6 आएगा। इस तरह ये नई मसावत बनी है। तो हम इसको मसावत नंबर 3 देते हैं, क्योंकि ये मसावत 1 है, 2 है और ये मसावत नंबर 3। अब जो है मसावत 2 को हमको बोलना है फिलहाल। क्यों बोलना है, क्योंकि हमने इसी मसावत को ये मसावत बना दिया है ना। अब मसावत
के 3 y, इसमें जमा के 3 y है। यानी ये जो मुतगय्यर और इसको ज़रीब कहते हैं, साथ में जो मुतगय्यर के आदत जो होता है उसको ज़रीब कहते हैं। ये 5 जो है x का ज़रीब है, नफी 3 जो है y का ज़रीब है, 9 जो है x का ज़रीब है और 3 जो है जमा के वो y का ज़रीब है। तो ये नफी के 3 y और जमा के 3 y यानी ज़रीब और मुतगय्यर सेम है और अलामतें अलग अलग है, ये नफी में है और ये जमा में है। तो इस तरह जब रहते हैं दो मसावातों में तो उन दो मसावातों की जमा की जाती है। तो मसावात 1 और 3 की जमा करने पर, तो मसावात जो 1 है और मसावात जो 3 आई है, इन दोनों मसावात की क्या करेंगे, हम जमा करेंगे। पहले लिखेंगे 5x नफी 3y बराबर 8 और तीसरी मसावात जो है 9x जमा 3y बराबर 6। तो यहाँ देखेंगे नफी के 3y और जमा के 3y ये कैंसिल होंगे। यहाँ पे 9 और 5 कितने होंगे, 14x बराबर, क्योंकि हम जमा कर रहे हैं। और ये नफी के 3y और जमा के 3y कट का मतलब क्या, नफी जमा नफी, 3y में से 3y गए तो 0 आने वाले, तो 0 यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, इस तरह हम कट करें। डायरेक्ट हम इज इक्वल टू ये वाला लिखेंगे, इज इक्वल टू, ठीक है। और 8 और 6 ये भी कितने होते हैं, 14 होते हैं। तो x बराबर 14 बटे 14। 14 बटे 14 कैसे है, यहाँ से मैंने सिर्फ x लिया, इस 14 को यहाँ नहीं लिखा, ये 14 इस 14 के नीचे बटे में तकसीम में चला गया। देखो ये x अपनी जगह पर है, 14 ये अपनी जगह पर है, सिर्फ इस 14 को उठाकर हमने इसके तकसीम में ले लिया। क्यों, क्योंकि वो यहाँ पर x के साथ जो है ज़र्ब में था, इसलिए यहाँ पे आके वो 14 के साथ तकसीम में गया। हम पहले ही बताए हैं, हमने पिछले क्लास में आपको बताया कि जो ज़र्ब वाला रहता है उसकी जगह तब्दील करने पर वो तकसीम में चला जाता है, और जो तकसीम में रहता है उसकी जगह तब्दील करने पर वो ज़र्ब में चला जाता है, जमा वाला नफ़ी में चला जाता है और नफ़ी वाला जमा में चला जाता है। तो इसलिए ज़र्ब वाला यहाँ पर आके तकसीम में चला गया। तो ये 14 के 14, 14 के 14, ठीक है। तो x बराबर कितना आएगा, 1। इस तरह x बराबर 1 आने के बाद फिर क्या करेंगे, देखो दो मुतगय्यर है, हमारे सबक का नाम ही याद रखो कि दो मुतगय्यरी खत्ती मसाला। मुतगय्यर कितने, 2। इसमें हमने x की कीमत, एक मुतगय्यर की कीमत निकाले, x की कीमत। अब दूसरे मुतगय्यर मतलब दूसरा कौन सा मुतगय्यर है, y, तो हमको y की भी कीमत निकालनी है। तो जैसे x आएगी वैसे हम y भी आ जाएंगे। x आने के बाद उस x की कीमत को हम मसावात 1 में रखेंगे या मसावात 2 में रखेंगे या मसावात 3 में रखेंगे, जो हमको मसावात आसान लगती है। मुझे तो ये मसावात नंबर 2 आसान लगती है। क्यों आसान लगती है, क्योंकि यहाँ मुतगय्यर जो है, एक जो मुतगय्यर है y है या x है, जो भी है, तो यहाँ इसके साथ कोई ज़रीब नहीं है, ठीक है। इन बाकी के साथ देखो, इसमें ज़रीब है, इसमें भी ज़रीब है, इसमें भी ज़रीब है, ये y अकेला, तो ये मसावात इजी है। तो हम मसावात 1 की जो x की कीमत को जो है मसावात 2 में रखेंगे। तो देखो भैया साफ कर रहा हूँ, मसावात 2 यहाँ रख रहा हूँ। इसके नीचे क्या लिखना है कि मसावात x की कीमत को, x बराबर 1 की कीमत को मसावात 2 में रखने पर, ये मसावात 2 है, इस मसावात में हम x की कीमत को रख रहे हैं, मसावात 2 में रखने पर। अब मसावात 2 में रख रहे हैं मतलब मसावात 2 को हमको उतारना है। क्या मसावात 2 है, 3x जमा y बराबर 2, ठीक है। ये मसावात जैसे के वैसे मैंने उतार दिया। अब मसावात 2 में जो है हमको x की कीमत रखना है, और x की कीमत है कितनी, 1, जो देखो यहाँ पर आ चुकी है मसावात 1, इस हल की वजह से x की कीमत 1 आ चुकी है। तो जहाँ x है वहाँ हम 1 रखेंगे, तो 3 की जगह 3 और x की जगह 1 जमा y बराबर, इसको मैंने इस तरह ब्रैकेट में क्यों लिखा, क्योंकि ये 3 के साथ जो है ज़र्ब में है, हम चाहे तो 3 ज़र्ब 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 3x का मतलब क्या है, 3 ज़र्ब x, 3 ज़र्ब में x की जगह कितना लिखूंगा, 1। क्यों 1 लिखूंगा, क्योंकि x की कीमत कितनी है, 1। फिर जमा y बराबर 2। अब 3 ज़र्ब 1 यानी 3 का 3 जमा y बराबर 2।
ये होने के बाद देखिए हमको y की कीमत चाहिए, तो y जो लेफ्ट साइड में इस तरफ है ना और 2 उस तरफ है, तो इस 3 को जो है उस 2 के पास लेके जाएंगे, तो y अपनी जगह पर रहेगा और 2 भी अपनी जगह पर है। देखो y के बाद बराबर 2 है, तो मैंने यहाँ पे लिखा y बराबर 2, लेकिन ये 3 क्या किया मैंने, अब 3 क्या करूँगा, यहाँ जो थे 3 तो यहाँ आके नफी के 3 होंगे। अपनी पता है हमारे ज़र्ब वाला तकसीम होता है, तकसीम वाले की जगह चेंज करने पर वो ज़र्ब में चला जाता है, वैसे ये जमा का 3 जो है जगह तब्दील होने से नफी का 3, तो y बराबर 2 में से 3 नहीं जाते तो 3 में से 2 गए तो 1, और बराबर नफी में है तो नफी का। इस तरह x की कीमत भी निकली 1 और y की कीमत कितनी निकली नफी है। तो हम लास्ट में लिखेंगे कि मसावात का हल, कौन सी मसावात, जो 2 मसावात थे है ना, उनका हल क्या है, पहले x की कीमत लिखते हैं और फिर y की कीमत। x की कीमत थी 1 कॉमा नफी 1 है, मसावात का हल 1 कॉमा नफी 1 है। देखो इस तरह का हमने 9th में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में लिया है ना। इसका पहला तरीका ये है। अब दूसरा तरीका क्या है ना, इसका दूसरा तरीका हम इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये समझ में आ गया हो। अगर पहली बार में समझ में ना आए तो 2 बार देखें वीडियो, 3 बार देखें, जब तक के समझ में नहीं आए इसको बार बार देखें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हाँ, सलाम।